आज प्रश्न आया है चेतना जैन नरवाली राजस्थान, जहाँ पर मेरा 2021 का चतुर्मास हुआ था। परम गुरु भक्त यह परिवार है और उनके तरफ से प्रश्न आया है कि हम जब भगवान की कोई स्तुति पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई स्तुति पाठ आदि स्तोत्र आदि भी पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान के लिए कहीं पर तू शब्द है, कहीं पर तुम शब्द है, तो ऐसे लगता है कि यह शब्द भगवान के लिए क्या उचित है? यह शब्द भगवान के लिए उच्चारण जो करते हैं, यह अच्छा है कि नहीं है? इस प्रकार की यह जो शंका यहाँ पर आई है, उसका समाधान यह है कि एक शब्द ज्ञान होता है, एक शाब्दिक भक्ति होती है और एक श्रद्धा समर्पण की भक्ति होती है। अपनी अपनी भाषाओं में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, वहाँ पर जो तुम शब्द है या तू शब्द है, किसी भी तरह से भगवान का वहाँ पर अपमान और अनादर करने के भाव नहीं है। भगवान तक एक अपनी भावना पहुँचाने का ही उद्देश्य है। छंद में जो रचना होती है, तो अक्षर और मात्राओं का वहाँ पर व्यवस्थीकरण होता है, तो वहाँ पर कम शब्दों में भी ज़्यादा बात है वहाँ पर कभी कभी कही जाती है। यदि तुम और तू शब्द बोला, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान के लिए बहुत नीचा शब्द कोई हो गया है। भाव वहाँ पर हमारे उच्च हैं, श्रद्धा हमारी उच्च है और शाब्दिक की अपेक्षा वहाँ पर श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। सब अपनी अपनी भाषाओं में भगवान की भक्ति करते हैं। आज शास्त्रीय भाषा में भी देखा जाए तो प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, वर्तमान में प्रांतीय भाषा है। प्रांतीय भाषा में भी शब्दों का फेरबदल, चेंजेस, बदलाव उसमें देखा जाता है। चाहे वह मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, राजस्थानी हो, हिंदी है, बुंदेलखंडी है, अनेक प्रांतीय भाषाएं होती है और उस भाषाओं में भगवान की प्रार्थना, भक्ति, स्तुति, भजन आदि करते हैं और उसमें यह उद्देश्य रहता है कि जो उसमें शब्द कहे गए हैं उसका अर्थ भी और वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास करें कि इसमें हम क्या कह रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए। इसलिए वह शब्द हमारे भली कुछ हो सकते हैं, पर भावनाएं हमारी कदापि ऐसी नहीं है। भावनाएं तो उच्च ही है और उसके अंदर श्रद्धा हमारी बहुत उच्च क्वालिटी की है। शब्द भली थोड़े कुछ ऐसा लगता है कि नीचे हैं, क्योंकि सामान्य जन में देखा जाता है कि जब हम बड़े जनों से बात करते हैं तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ही कहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अच्छे शब्द वहाँ पर हम यूज करते हैं कि आपने कहा था, आपको करना चाहिए। बड़े लोगों को हम ऐसे सम्मानीय शब्दों से संबोधित करते हैं, तो भगवान के लिए शब्द कहाँ से आ गया? तो यह वह छंद की व्यवस्था है। भाव उसमें हमारे बहुत उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। किसी भी तरह से भगवान का अनादर अपमान करने के भाव नहीं है। एक कवि की एक भावना है, वहाँ पर भावना प्रधान है, शब्द प्रधान नहीं है। शब्दों को तो एक सहारा लिया गया है। कभी कभी देखा जाता है कि थोड़ी द्रव्य में भी बहुत कुछ फल मिल जाता है और किसी किसी के लिए बहुत द्रव्य समर्पित करने के बाद में भी तुच्छ फल प्राप्त होता है। एक मेढक का उदाहरण तो कितना सुंदर आता है कि एक फूल भी लेके नहीं जा पाया भगवान के सम्मोहन में, तो उसने एक फूल की पंखुड़ी को अपने मुंह में दबाया और भगवान के सम्मोहन में जा रहा था। जाने के भाव थे, पूजा के भाव थे, प्रभु आराधना के भाव थे,
पर पहुंच नहीं पाया, पर भाव पहुंच गए, उसके भावनाएं पहुंच गई। द्रव्य कोई श्रेष्ठ नहीं था, पर भाव वहां पर श्रेष्ठ थे। उसका परिणाम सबको पता है कि वह मेढक देवगति को प्राप्त हो गया, और राजा सैनिक के हाथी के नीचे जो है मरण को प्राप्त हो गया था, तो राजा सैनिक तो बाद में पहुंचा, और वह देव बनकर के प्रथम सम्मोषण में पहुंच गया। चंदन वाला की भी कोई वहां पर विशेष कोई द्रव्य नहीं थी, भाव वहां पर श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, और अपने भावों से उसने भगवान महावीर स्वामी को बुलाया। उसका परिणाम यह निकला कि तीर्थंकर प्रभु उसके चौखट पर चल करके आ गए। तो यह सब भावना प्रधान है, शब्दों पर वहां पर महत्व नहीं है। वहां पर हमारी भक्ति का महत्व है कि भक्ति के माध्यम से हम प्रभु के लिए क्या कह रहे हैं। जो लिखा है वही पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम शब्दों का भी परिवर्तन करने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, और फिर वह हिंदी शब्दों में कहीं किसी का नाम आता है तो अपना नाम जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। जो जैसी स्थिति जिसने लिखी है और जिसका नाम वहाँ पर है, वही नाम उल्लेखित होकर के कई जगह पर आता है। जब हम पार्श्वनाथ आदि भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, पंकज व्याकुल भयो, विनय पाठ भी लिखा है, उसमें भी नाम आता है, मंगलनाथु राम जी, ऐसे कई कवियों के नाम आते हैं। तो हम, और कोई शब्द कुछ ऐसे आते हैं कहाँ पर कि जो हमारे लिए उचित सम्मानीय नहीं लगते हैं, तो उसको भी कई लोग बदलते हैं। पर बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपनी भावनाओं को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी भावना भगवान तक पहुंचे, और उसे भक्ति की प्रार्थना में जो हमारे शब्द हैं वह मायने नहीं है, हमारा श्रद्धान, हमारा विश्वास है, वह हमारी विधि है, वह हमारे लिए माननीय है, और उसका परिणाम, उसका फल निकलता है। इसलिए किसी भी तरह से कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, जो लिखा है वही भक्तिभाव से पढ़ना चाहिए। ओम नमः।